हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव यह टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव्स। बेयर इन्फिनिटिव्स मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू। Infinitives have different forms and functions in sentences. The infinitive or the infinitive phrase can function as a noun, an adjective, or an adverb in a sentence. Let's see different forms and functions of infinitives in different sentences. Hello friends, let's see today what the infinitive is. The infinitive is 2 plus base form of a verb. Infinitive यह 2 plus verb का base form होता है. In some cases where infinitive without to is also used. Forms of infinitive. Infinitive के forms क्या होते हैं? Infinitive के total 6 forms होते हैं. Infinitive का present active form होता है 2 plus base verb. प्रेजेंट पैसिव फॉर्म होता है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्म होगा टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म होगा टू हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है टू बी प्लस वर्ब आईएनजी और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होगा टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी. यूज ऑफ इन्फिनिटिव एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इन्फिनिटिव का वर्ब के ऑब्जेक्ट जैसा उपयोग करना. एग्जाम्पल नंबर 1, आई वॉन्ट टू स्टडी नाउ. मुझे अभी पढ़ाई करना चाहिए. इस सेंटेंस में टू स्टडी यह सिंपल इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्म में है. सेकंड एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू बी इन्वाइटेड फॉर द पार्टी. वह पार्टी के लिए आमंत्रित होना चाहता है, यानी वह चाहता है कि उसे पार्टी में आमंत्रित किया जाए. इस सेंटेंस में टू बी इन्वाइटेड यह सिंपल इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में है. इन्फिनिटिव का पैसिव सिंपल इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म क्या होता है? टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इस सेंटेंस में टू बी प्लस इन्वाइटेड यह इन्वाइट इज वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है. एग्जाम्पल नंबर 3, आई रिमेंबर टू हैव लॉक्ड द डोर. मुझे याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था. इस सेंटेंस में दरवाजा बंद करने की क्रिया पहले हुई है, याद आने से पहले हुई है. इस सेंटेंस में टू हैव लॉक्ड यह परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्म में है. एग्जाम्पल नंबर 4, ही इज हैप्पी टू हैव बीन सिलेक्टेड. वह अपने चयन से खुश है, यानी उसे सिलेक्ट किया गया है, इस बात से वह खुश है. इस सेंटेंस में टू हैव बीन सिलेक्टेड यह परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में है. परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म होता है टू हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल नंबर 5, ही सीम्स टू बी स्लीपिंग. ऐसा प्रतीत होता है कि वह सो रहा है. इस सेंटेंस में टू बी स्लीपिंग यह इन्फिनिटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होता है? टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. एग्जाम्पल नंबर 6, ही सीम्स टू हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स. ऐसा लगता है कि वह घंटों से इंतजार कर रहा है. इस सेंटेंस में टू हैव बीन वेटिंग यह इन्फिनिटिव का परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है. इन्फिनिटिव का परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब इन आईएनजी फॉर्म. तो दोस्तों, इस तरह हमने इन्फिनिटिव के सभी 6 फॉर्म्स को वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करके देख लिया. नेक्स्ट यूज देखते हैं, इन्फिनिटिव यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इन्फिनिटिव का वर्ब के सब्जेक्ट की जगह यूज करना. एग्जाम्पल नंबर 1, टू फॉरगिव इज डिवाइन. माफ करना ईश्वरीय गुण है. इस सेंटेंस में टू फॉरगिव यह सिंपल इन्फिनिटिव इज वर्ब का सब्जेक्ट है. यहाँ सिंपल इन्फिनिटिव को वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यूज किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू हैव स्टडीड वेल हेल्प्स इन एग्जाम्स. अच्छी तरह अध्ययन करने से परीक्षा में मदद मिलती है.
इस सेंटेंस में टू हैव स्टडीड यह परफेक्ट इंफिनिटिव एक्टिव फॉर्म में है। इस सेंटेंस में वह हेल्प्स इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में टू हैव स्टडीड वेल यह फ्रेज इंफिनिटिव फ्रेज सब्जेक्ट का यानी नाउन का काम कर रही है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन एग्जाम्स टू हैव स्टडीड वेल। इस सेंटेंस में इट यह इम्पर्सनल प्रोनाउन है, वह टू हैव स्टडीड वेल इस फ्रेज के लिए यूज किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल, टू बी रिस्पेक्टेड इज इम्पॉर्टेंट। सम्मान पाना महत्वपूर्ण है। इस सेंटेंस में टू बी रिस्पेक्टेड यह सिंपल इंफिनिटिव पैसिव फॉर्म में है, वह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में वह इज इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पेक्टेड। इस सेंटेंस में इट यह इम्पर्सनल प्रोनाउन है और यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और टू बी रिस्पेक्टेड यह इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4, टू बी वर्किंग लेट इज टायरिंग। देर तक काम करते रहना थकाने वाला होता है। इस सेंटेंस में टू बी वर्किंग यह इंफिनिटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर 5, टू हैव बीन वर्किंग सो लॉन्ग इज फ्रस्ट्रेटिंग। इतने लंबे समय से काम करना निराशाजनक है। इस सेंटेंस में टू हैव बीन वर्किंग यह परफेक्ट इंफिनिटिव का कंटिन्यूअस फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर 6, टू हैव बीन चोजन वाज एन ऑनर। चुना जाना यह एक सम्मान की बात थी। इस सेंटेंस में टू हैव बीन चोजन यह परफेक्ट इंफिनिटिव पैसिव फॉर्म में है। दोस्तों, इंफिनिटिव के सभी फॉर्म्स हमने सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज करके देखे। इन सभी सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट की जगह पे इट इस प्रोनाउन का डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, और रियल सब्जेक्ट जो है टू इंफिनिटिव इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस है, उसे हम सेंटेंस के लास्ट में अंत में दे सकते हैं। जैसे लास्ट सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, इट वॉज एन ऑनर टू हैव बीन चोजन। इस सेंटेंस में इट यह इम्पर्सनल प्रोनाउन डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यह वाज इस सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट है, और रियल सब्जेक्ट जो है टू हैव बीन चोजन उसे ऑनर इस नाउन के बाद लिखा गया है। नेक्स्ट यूज ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इंफिनिटिव का प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना। मेनली सिंपल इंफिनिटिव्स यानी टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बाद मेनली सिंपल इंफिनिटिव्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण से देखते हैं, दे हैव नो चॉइस बट टू फॉलो द ऑर्डर। उनके पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस सेंटेंस में बट का मतलब है एक्सेप्ट के सिवाय, और टू फॉलो द ऑर्डर्स यह टू फॉलो यह एक सिंपल इंफिनिटिव है, एंड द ऑर्डर यह इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। और यह फ्रेज इस सेंटेंस में बट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव द स्टेशन। In this sentence, about is a preposition, to leave is simple infinitive used as the object of a preposition about, and the station is the object of the infinitive to leave, and to leave the station is a complete infinitive phrase. Next use of infinitive. Infinitive used after a verb with an interrogative words such as what, where, how, etc. एग्जाम्पल नंबर 1, ही डिडंट नो व्हाट टू डू। उसे पता नहीं था कि क्या करे। इस सेंटेंस में टू डू यह सिंपल इंफिनिटिव है, व्हाट टू डू इंफिनिटिव फ्रेज। यह इंफिनिटिव फ्रेज नो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यह फ्रेज इस सेंटेंस में नाउन का काम करती है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। इस सेंटेंस में डोंट यह हेल्पिंग वर्ब, नो यह मेन वर्ब है, हाउ टू ड्राइव यह इंफिनिटिव फ्रेज है, टू ड्राइव यह सिंपल इंफिनिटिव है। हाउ टू ड्राइव द कार यह इंफिनिटिव फ्रेज इस सेंटेंस में नाउन का फंक्शनिंग कर रही है।
Example number 3. They didn't know where to stay that night. इस सेंटेंस में did हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, नो मेन वर्ब, वेयर टू स्टे दैट नाइट यह इन्फिनेटिव फ्रेज है. वेयर टू स्टे इन्फिनेटिव फ्रेज, टू स्टे सिंपल इन्फिनेटिव, दैट नाइट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव टू स्टे. दोस्तों, इन सेंटेंसेस में हमने इन्फिनेटिव्स जो WH फैमिली वर्ड्स के बाद आते हैं, यानी इंटरगेटिव वर्ड्स के बाद आते हैं, उनका वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंसेस में यूज किया है. ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर सुनते हैं, जैसे ही डोंट नो व्हाट टू स्पीक, क्या बोले उसे पता नहीं है. ही डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ जाए उसका उसे पता नहीं है. ही डिडंट नो होम टू कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए किसे बुलाए वह उसका उसे पता नहीं था. इन्फिनेटिव यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. इन्फिनेटिव का वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करना. कॉम्प्लीमेंट यानी वह वर्ब का अर्थ पूरा करेगा. अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा तो सेंटेंस अधूरा लगेगा. उदाहरण से देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. ही डिसाइडेड टू स्टडी. इस सेंटेंस में टू स्टडी यह सिंपल इन्फिनेटिव है और वह डिसाइडेड इस वर्ब का अर्थ पूरा करता है. अगर हम कहते हैं कि ही डिसाइडेड तो सेंटेंस पूरा नहीं होता है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है और वह कॉम्प्लीमेंट है टू स्टडी. यह इन्फिनेटिव फ्रेज है. सेंटेंस नंबर 2. आई वांट टू गो. इस सेंटेंस में टू गो यह सिंपल इन्फिनेटिव वांट इस वर्ब का अर्थ पूरा करता है. व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू गो. सेंटेंस 3. शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन द आंसर. इस सेंटेंस में टू हैव फॉरगॉटन यह एक परफेक्ट इन्फिनेटिव है और यह सीम्स इस वर्ब का अर्थ पूरा करता है. अगर हम कहते हैं शी सीम्स तो सेंटेंस पूरा नहीं होता है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, तो वह कॉम्प्लीमेंट है टू हैव फॉरगॉटन द आंसर. एग्जाम्पल नंबर 4. ही सीम्स टू बी वर्किंग. ऐसा लगता है वह काम कर रहा है. इस सेंटेंस में टू बी वर्किंग यह इन्फिनेटिव का प्रोग्रेसिव फॉर्म है. व्हाट डज ही सीम? ही सीम्स टू बी वर्किंग. टू बी वर्किंग यह इस सेंटेंस में सीम्स इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है. एग्जाम्पल नंबर 5. ही क्लेम्स टू हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स. इस सेंटेंस में टू हैव बीन वेटिंग यह इन्फिनेटिव का परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म है या यह परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है. इस सेंटेंस में टू हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स यह इन्फिनेटिव फ्रेज क्लेम्स इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है. अगर हम पूछते हैं व्हाट डज ही क्लेम तो जवाब आएगा ही क्लेम्स टू हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स. इन्फिनेटिव यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल नंबर 1. I saw him go. In this sentence, go is bare infinitive used as the complement of the object him. इस सेंटेंस में go यह bare infinitive ऑब्जेक्ट him का कॉम्प्लीमेंट है. I saw him. अगर हम इतना कहते हैं तो सेंटेंस अधूरा रहता है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए. I saw him go. मैंने उसे जाते देखा. एग्जाम्पल नंबर 2. I heard her sing a song. In this sentence, sing यह bare infinitive ऑब्जेक्ट her का कॉम्प्लीमेंट है. सिंग अ सॉन्ग यह एक कंप्लीट इन्फिनेटिव फ्रेज है. अगर हम सिर्फ कहते हैं आई सॉ हर तो सेंटेंस अधूरा रहता है, उसका मीनिंग पूरा नहीं होता. इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है और वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सिंग अ सॉन्ग. यह इन्फिनेटिव फ्रेज उसका कॉम्प्लीमेंट है. एग्जाम्पल नंबर 3. आई वॉन्ट हिम टू स्टडी हार्ड. मैं चाहता हूँ कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे. इस सेंटेंस में आई वॉन्ट हिम, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट तीनों है, पर उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है. इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है और वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है टू स्टडी हार्ड. यह इन्फिनेटिव फ्रेज है और इस फ्रेज में टू स्टडी यह एक इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव है. नेक्स्ट यूज ऑफ इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन. इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई करता है. अब नाउन को क्वालिफाई करता है मतलब वह कुछ एडिशनल जानकारी देगा नाउन के बारे में, यानी वह एडजेक्टिव का काम करेगा. इन्फिनेटिव फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल नंबर 1. दिस इज नॉट द टाइम टू चैटर.
यह व्यर्थ बातें करने का टाइम नहीं है। इस सेंटेंस में टू चार्टर यह सिंपल इन्फिनिटिव टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। टाइम इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी इस सेंटेंस में टू चार्टर यह इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, आई हैव द एसे टू बी रिटन। मुझे एक निबंध लिखना है। इस सेंटेंस में टू बी रिटन यह सिंपल इन्फिनिटिव है और वह पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है। और टू बी रिटन यह इन्फिनिटिव फ्रेज नाउन एसे को क्वालिफाई कर रही है, यानी टू बी रिटन यह इन्फिनिटिव फ्रेज इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शनिंग कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 3, ही इज द ओनली स्टूडेंट टू हैव पास्ड ऑल द एग्जाम्स इन वन अटेम्प्ट। वह एकमेव छात्र है जिसने सभी एग्जाम्स एक ही अटेम्प्ट में पास किए हैं। इस सेंटेंस में टू हैव पास्ड यह परफेक्ट इन्फिनिटिव फ्रेज है और यह फ्रेज स्टूडेंट इस नाउन को क्वालिफाई करती है। टू हैव पास्ड ऑल द एग्जाम्स इन वन अटेम्प्ट यह एक कंप्लीट इन्फिनिटिव फ्रेज है और यह फ्रेज इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शनिंग कर रही है। तो हमने इस सेंटेंसेस में देखा कि इन्फिनिटिव फ्रेज यह एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शनिंग कर रही है। नेक्स्ट यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यूज्ड टू क्वालिफाई द होल सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 1, टू टेल द ट्रूथ आई क्वाइट फॉरगॉट टू रिटर्न योर मनी। सच बताऊं तो मैं आपके पैसे लौटाना भूल गया। इस सेंटेंस में टू टेल यह सिंपल इन्फिनिटिव है और द ट्रूथ यह उसका ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। एंड टू टेल द ट्रूथ यह इन्फिनिटिव फ्रेज आई फॉरगॉट टू रिटर्न योर मनी इस सेंटेंस को क्वालिफाई करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू मेक द मैटर वर्स इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। हालात और बदतर हो गए जब भारी बारिश शुरू हो गई। इस सेंटेंस में टू मेक यह सिंपल इन्फिनिटिव है, द मैटर वर्स यह उसका ऑब्जेक्ट है एंड टू मेक द मैटर वर्स यह एक कंप्लीट इन्फिनिटिव फ्रेज है। इस सेंटेंस में यह इन्फिनिटिव फ्रेज इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली इस सेंटेंस को क्वालिफाई करती है। एग्जाम्पल नंबर 3, टू से द लिस्ट द होटल वॉज अनकंफर्टेबल। संक्षेप में कहे तो होटल बहुत असुविधाजनक थी। इस सेंटेंस में टू से सिंपल इन्फिनिटिव, द लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव, टू से द लिस्ट इन्फिनिटिव फ्रेज और यह फ्रेज द होटल वॉज अनकंफर्टेबल इस सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है। नेक्स्ट यूज, इन्फिनिटिव यूज्ड टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज आर एंक्शियस टू हियर द रिजल्ट। इस सेंटेंस में टू हियर सिंपल इन्फिनिटिव, द रिजल्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव टू हियर। टू हियर द रिजल्ट यह इन्फिनिटिव फ्रेज इस सेंटेंस में एडवर्बियल इन्फिनिटिव फ्रेज का काम कर रही है। इस सेंटेंस में यह फ्रेज एंक्शियस इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, मतलब एडवर्ब जैसा फंक्शनिंग कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। टू हैव डिस्टर्ब्ड परफेक्ट इन्फिनिटिव क्वालिफाइंग द एडजेक्टिव सॉरी। इस सेंटेंस में टू हैव डिस्टर्ब यह परफेक्ट इन्फिनिटिव सॉरी इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, द चैप्टर इज इजी टू बी अंडरस्टूड। इस सेंटेंस में टू बी अंडरस्टूड यह सिंपल इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म में है और यह फ्रेज इस सेंटेंस में इजी इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है। इसका मतलब यह एडवर्ब का काम कर रही है। इन तीनों सेंटेंसेस में यह तीनों फ्रेज एडवर्बियल इन्फिनिटिव फ्रेजेस है। नेक्स्ट यूज, द इन्फिनिटिव यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब। इन्फिनिटिव का वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, यानी वह इस सेंटेंस में पर्पस दिखाएगा, उद्दिष्ट दिखाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ही केम टू मीट मी। टू मीट सिंपल इन्फिनिटिव क्वालिफाइंग द वर्ब केम and showing the purpose of coming. If we ask a question, why did he come? We expect the answer to be a purpose. He came to meet me. What was his purpose? His purpose was to meet me. In this sentence, the phrase to meet me is performing as an adverbial phrase. So, in this sentence, it is adverbial infinitive phrase.
एग्जाम्पल नंबर 2, ही वेंट देयर टू हैव मेट द मैनेजर बट द मैनेजर वॉज एब्सेंट। वह मैनेजर से वहां मिलने गया पर मैनेजर वहां नहीं थे, मैनेजर एब्सेंट थे। टू हैव मेट परफेक्ट इन्फिनेटिव क्वालिफाइंग द वर्ब वेंट शोइंग द पर्पज ऑफ गोइंग देयर। इन दिस सेंटेंस द इन्फिनेटिव फ्रेज टू हैव मेट द मैनेजर, यह परफेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज एडवर्ब का काम कर रही है। वह इस सेंटेंस में एडवर्बियल इन्फिनेटिव फ्रेज है। द वर्ब्स दैट टेक बेयर इन्फिनेटिव, मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, कैन, आई कैन स्विम। इस सेंटेंस में स्विम यह बेयर इन्फिनेटिव है और कैन यह मॉडल वर्ब है। कुड, आई कुड सिंग वेल। मे, यू मे लिव नाउ। माइट, इट माइट रेन। मस्ट, you must try harder. Shall, I shall return. Should, they should study well. Will, he will come. Would, he would agree. All these modal verbs may, might, can, could, must, shall, should, will, would, etc. take bare infinitive after them. Verbs of perception जैसे see, feel, hear, taste, smell, etc. take bare infinitive after them. For example, smell, curd smells sour. दही खट्टा महकता है। I saw him run, मैंने उसे दौड़ते देखा। Hear, we heard them sing. Feel, I felt the ground shake. मैंने ग्राउंड को हिलते हुए महसूस किया। Taste, these mangoes taste sour. इन आमों का स्वाद खट्टा लगता है। Verbs such as make, let, have take bare infinitives when used as causative verbs. For example, example number 1, he made me cry. उसने मुझे रुलाया। In this sentence, the causative verb made took bare infinitive cry. Example number 2, let him speak. Let takes bare infinitive speak. Example number 3, I had him repair my car. इस सेंटेंस में हैड यह कॉजेटिव वर्ब, रिपेयर यह बेयर इन्फिनेटिव लेता है। द वर्ब हेल्प कैन टेक आइदर बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बोथ द यूजेस आर करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम फिनिश द वर्क एंड आई हेल्प्ड हिम टू फिनिश द वर्क। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। Bare infinitive is also used after the semi-modal verbs such as had better, had rather, had sooner, would rather, etc. For example, I had better leave now. मुझे अभी चलना चाहिए। In this sentence, leave is bare infinitive, used after had better. Example number 2, I would rather stay home. मैं घर पर रहना पसंद करूँगा। In this sentence, the verb would rather is followed by bare infinitive stay. Example number 3, I would sooner die than betray. मैं विश्वासघात करने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करूंगा। In this sentence, the semi-modal verb would sooner takes bare infinitive die. The verb need takes bare infinitive when used to make interrogative and negative sentences. For example, example number 1, you need not worry about the situation. इस सेंटेंस में नीड यह हेल्पिंग वर्ब, नॉट यह निगेटिव एडवर्ब, वरी यह बेयर इन्फिनेटिव मेन वर्ब के रूप में है। एग्जाम्पल नंबर 2, नीड वी स्टॉप द मीटिंग हियर। इस सेंटेंस में नीड यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और स्टॉप यह बेयर इन्फिनेटिव मेन वर्ब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।